हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो बहुत दिनों बाद अपना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं मैथ्स 12th का फिर से, क्योंकि लॉकडाउन में जितना हमने किया लिमिट्स कंटिन्यूटी ख़त्म किया। तो आज हम डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, है ना। डिफ्रेंशिएशन तो जिन बच्चों का थोड़ा सा लिमिट्स या कंटिन्यूटी छूटा है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल अलग ही है ना। थोड़ा बहुत लिमिट जितना मैंने पढ़ाया उसे काम चलता है और बहुत ही आसान चैप्टर है ना। और ये लिंक करेगा आपको आगे के चैप्टर से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझने के लिए, उसके क्वेश्चन करने के लिए डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करेंगे डिफ्रेंशिएशन, जिसका पूरा नाम है मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन। MOD बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं? MOD, मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन। हेडिंग दे दो, मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिखते रहना साथ साथ। फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई डिफ्रेंशिएशन की देखो पहले तो ज़रूरत पड़ी, क्या पड़ी और इसके अलग अलग क्या क्या नाम है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है ना। इसको dy/dx से दिखाते हैं हम, रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, है ना। तो हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है, डिफ्रेंशिएशन है क्या, डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx की हम बात करते हैं, है ना। यानी कि कोई फंक्शन ही होगा, y = fx ले लेते हैं, कोई फंक्शन ही होगा, उसके ही डिफ्रेंशिएशन की बात करनी है हमें, है ना। तो क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या है और कैसे डिनोट करते हैं इसको, है ना, तो समझते हैं। तो इसके अंदर पहला ए पॉइंट, डिनोटेड एज, या पहले मतलब समझ लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे इट इज रेट ऑफ चेंज of one variable with respect to other variable, है ना भाई। तो मतलब क्या होता है dy/dx का, कि ये रेट ऑफ चेंज होता है एक वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने जैसे फिजिक्स की बात करें, एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, वेलोसिटी पढ़ा होगा। जैसे वेलोसिटी की बात करो, है ना, वेलोसिटी क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, है ना। इट इज़, ये क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे हिंदी में लिखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, फिजिकल मीनिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना भाई। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ करता था, जिसको आप लिख देते थे बाद में ds/dt। तो ये ds का मतलब है डिफरेंस इन s, dt मतलब डिफरेंस इन टाइम। बेसिकली ये एक तरीके से स्लोप भी हम बोल सकते हैं, जैसे s2 - s1 डिवाइड बाई t2 - t1, ठीक है। आगे चल के आप समझेंगे कि ये स्लोप ही होता है। वेलोसिटी को v लिखते थे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, है ना। ये 1 ले लो, 2 एक्सेलरेशन भी आप बोल सकते हो। एक्सेलरेशन हुआ करता था, याद आया? एक्सेलरेशन इज dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या है? बेसिकली एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और फिजिकल मीनिंग ही यही है, इसका हम यूज एज ए रेट ऑफ चेंज ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मतलब रियल लाइफ में भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं। जैसे कि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई डाटा एनालिसिस करना होता है ना। जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोविड-19, है ना। ये मतलब अब हम इसका डाटा को एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि किस रेट से इंडिया में बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, ये जो है ना, कि किसी एक वेरिएबल को, मतलब कोई एक चीज़ का जब हम एनालिसिस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो उसको हम रेट ऑफ चेंज में ले सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे कि है ना, जैसे कि और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। यहीं पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फिजिक्स में आप यूज़ करते हो। तो मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन का सीधा साफ मतलब है कि रेट ऑफ चेंज होता है एक वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वेरिएबल। दूसरी चीज़, ए पॉइंट था ये, बी पॉइंट, डिनोटेड एज d f dash x, कॉमा
डैश लगाते हैं या फिर डी ऑफ एफ एक्स भी लिखते हैं बहुत लोग। ये सब डिनोट करने के तरीके हैं। डी ऑफ एफ एक्स भी लिखते हैं और कई लोग डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं इसी को, डी वाई डी एक्स भी लिखेंगे, वाई डैश भी लिखेंगे, वाई डैश। तो ये सब तरीके से आपको मिल सकता है। एफ डैश एक्स का मतलब भी वही है, डी ऑफ एफ एक्स का भी मतलब वही है, डी वाई बाई डी एक्स का भी मतलब वही है, वाई डैश का भी मतलब वही है। ठीक है, ये पॉइंट कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट पे आता हूं मैं। सी पॉइंट में भी देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हेडिंग दे दो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, मतलब किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे कि पहले ही बताया, इट इज रेट ऑफ चेंज, है ना, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब हम हमारे हिसाब से देखें तो ये y में चेंज होता है। जैसे कोई फंक्शन लेते हैं, है ना, कोई फंक्शन बनाता हूं मैं, जैसे कि कोई फंक्शन लिया, ये फंक्शन को नाम दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना भाई। तो बेसिकली जैसे इस पॉइंट पर हम बात करें, ठीक है, तो ऐसे करके एक टेंजेंट भी डाल सकते हैं। ये एंगल थीटा होता है, तो आपको पढ़ाया गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये याद आया, ये कहाँ से आया है ना, बहुत बेसिक है, ये कहाँ से आया, समझ में आया क्या। बेसिकली पूरा इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप बोलते थे जिसको, दूसरे शब्दों में क्या बोलते थे, स्लोप, डिनोट करते थे m। तो यहां पर भी y के रिस्पेक्ट में चेंज है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिफरेंस दे रहे हैं, एक पॉइंट से x में डिफरेंस दे रहे हैं। तो इसका मतलब जो dy बाई डी एक्स होता है ना, dy बाई डी एक्स होता है किसी चीज का, वो बेसिकली tan ऑफ दैट एंगल, है ना, ये एंगल का tan होता है, एक तरीके से स्लोप देता है। इसका मतलब कि जो dy बाई डी एक्स है वो स्लोप होता है क्या, यस, इसका मतलब वो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, और y इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि dy बाई डी एक्स आपको क्या देता है, एक तरीके से समझा जाए तो स्लोप देता है ना भाई, कि यहां पर जो इस एंगल का अगर किसी ने tan ले लिया तो इनडायरेक्टली वो आपको स्लोप भी दे रहा है। या फिर आपको फंक्शन दिया है तो आप उसको dy बाई डी एक्स कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, तो वो tan थीटा ही होता है। ठीक है, एट दैट पॉइंट, ये पॉइंट पर x1 x, y पॉइंट पर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप देता है ना, ये लिख लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आगे बढ़ते हैं डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पर चलते हैं, तो फॉर्मूला है ना, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का बेसिकली अब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे जो शुरुआत में जिससे निकालते हैं। बाकी मैं फिर डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा, उसका नाम क्या है, हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, तो आपको याद दिलाऊंगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो, आपको याद दिलाऊंगा कि आपको कहीं ना कहीं मैंने आपको एफ डैश एक्स, कल पिछली बार में जिन लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा पढ़ा है उनको एफ डैश एक्स का फॉर्मूला दिया था मैंने। एफ डैश एक्स का मतलब ही क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, याद आया, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला दिया था। ये मैंने फॉर्मूला लिखा था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। बोलो, ये फॉर्मूला था कि नहीं था, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है ना, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, सही कि नहीं। इसे ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंस फॉर्मूला बोलते हैं। इसका नाम क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन। मतलब ये
कि जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं इसी को यूज करके ही ड्राइव किए गए थे। ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर जेई। तो ये एक तरीके से बोर्ड के लिए है। बोर्ड्स में अगर आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, आप पहली एक्सरसाइज ओपन करोगे अपनी बोर्ड की बुक में तो उसमें शुरुआत में ही ये लिखा होगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूले पर ही बेस्ड हम क्वेश्चन के फॉर्मूले निकालते हैं। कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखो, कुछ दिक्कत नहीं है ना। याद रखना फॉर्मूला कि डी बाई एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, मतलब वो आपको फंक्शन देंगे, बोलेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन करो। तो सिंपल सी बात है, आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, माइनस एफ एक्स इस फॉर्मूले में रखो, एच को टेंडिंग टू 0 करो, सॉल्व करो, लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा और लिमिट आपको सॉल्व करना आता है ना। सी एग्जाम्पल्स। नीचे अब एग्जाम्पल्स करने वाला हूँ, शुरू करते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला कॉपी कर लो फटाफट 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 फटाफट। आओ, ठीक है। जैसे मुझे डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू e रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अच्छा, ये चीज का मतलब भी समझो। एक चीज इधर आके देख लो, नोट करके लिख लेना। चीज क्या है कि अगर किसी ने dy बाई डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब समझ रहे हो आप। dy बाई डी एक्स का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, इधर लिखा। इसी प्रकार किसी ने अगर ds बाई डी टी लिख दिया तो इसका मतलब समझ रहे हो, रेट ऑफ चेंज, या फिर इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हो, इट इज, है ना। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि यहां पर डिफरेंशिएशन हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि नीचे जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। ये बात समझ में आई, बस इतनी बात समझनी है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज, है ना। रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू t, या फिर इसका ऐसा बोल सकते हैं इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। सही है कि नहीं? ये ऐसा मतलब ये समझो कि जो इसमें वेरिएबल होता है वो नीचे वाला वेरिएबल होता है। वेरिएबल दोनों ही होते हैं, लेकिन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच, विद रिस्पेक्ट टू विच डिफरेंशिएशन इज डन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू विच डिफरेंशिएशन इज डन। मतलब ये बात समझो कि जो नीचे वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। बात समझ में आ रही है क्या? ये चीज बस थोड़ा सा नोट करने वाली बात, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैं पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ही सिखा रहा हूं आपको। आपकी एसएससी बोर्ड की भी बुक्स में पहला प्रिंसिपल यही है, ठीक है। तो वहां से भी आप करोगे। कैसे कर रहा हूं सिस्टमेटिक ढंग से आप देखते रहना एक एक स्टेप, ठीक है। चला जाए, ओके चलो। क्वेश्चन कॉपी कर लिया? लिखो यहां तक। देख लें तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला सबको याद है, पहले अभी अभी लिखा है ना, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहां पर लिखेंगे बाई फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स, या फिर बोलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। बिल्कुल जैसे सॉल्व कर रहा हूं आप बोर्ड में भी ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो अभी आपके लिए सो हेयर जो गिवन है, आपको फंक्शन क्या है, आपके पास एफ एक्स जो दिया है वो क्या दिया है, ई रूट एक्स, ठीक है ना। और इस फॉर्मूले में फिट करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है भाई? इस फॉर्मूले में फिट करने के लिए फंक्शन उसने दिया है ई रूट एक्स, तो इस फॉर्मूले फिट करने के लिए आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत है। एफ एक्स तो है ही, नीचे एच लगाना है। तो अगर मैंने इसमें x की जगह x प्लस एच डाला तो क्या लिखोगे इधर, e की पावर x की जगह x प्लस एच,
एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो आओ फॉर्मूले में पुट करते हैं, पुट करेंगे ये चीज़ें, तो हमें एफ डैश एक्स प्राप्त होगा, जिसे हम लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह टपका रख दूँ, ये चिपका दो इसको, ई रूट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ई रूट एक्स डिवाइड बाय एच। अब ये बन गया आपका प्योर तरीके से किसका, लिमिट का क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करना है बताओ, क्या कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको लिमिट में बताए थे, सबको याद होगा कि हमने e की पावर ऐसे क्वेश्चन किए थे, है ना, 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x वाला, जिसमें पीछे वाले को कॉमन लेते थे, याद आया? तो उसी प्रकार इधर भी कुछ करना पड़ेगा हमें, ठीक है? आओ चेक करते हैं क्या कर सकते हैं। ये मिटाऊं इधर, चलो। तो इसमें क्या करेंगे, पीछे वाले ई रूट एक्स को कॉमन खींचते हैं, कॉमन खींचता हूं मैं आपके लिए, ठीक है? तो ई रूट एक्स को अगर कॉमन खींचा तो क्या बचेगा, एफ डैश एक्स एज इट इज। ई रूट एक्स बाहर आ चुका है, सबको दिख रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ई रूट एक्स बाहर आ गया, ब्रैकेट लग गया, ई रूट एक्स प्लस एच ऐसे ही रहा। अब जब ई रूट एक्स बाहर खींचा तो इसके डिवीजन में लगेगा, डिवीजन में लगेगा ऊपर जाएगा, तो डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस रूट एक्स -1 अपॉन एच। कितने लोग समझ गए कि ये क्या लिखा है? अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने कि e की पावर x -1 अपॉन x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 कितना आता है भाई, 1 आता है, सही है कि नहीं? तो वही चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, इसको हम नीचे बनाएंगे और फिर ऊपर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रूट एक्स e की पावर रूट एक्स प्लस एच, है ना, खटाखट देखते रहो। ये चीज को नीचे बनाना है तो एज इट इज देंगे, दिया है वापस भी लेंगे, है ना, और h पहले से था, ये हो गया। अब देखो ये चीज कितनी हो गई, फिर पूरा मैच करके फॉर्मूले से, जो यहाँ है वही यहाँ है -1, तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। बाकी बची हुई चीज़ फिर वापस कॉपी कर लेते हैं, ये 1 हो गया है, तो कितना बचा अभी, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई रूट एक्स बचा ऊपर, है ना, ई रूट एक्स बच गया, ये 1 हो गया पूरा, और ऊपर की तरफ बच रहा है आपको रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच, ठीक है। अब सबको क्या दिख रहा है, रेशनलाइजेशन दिख रहा है क्या, रेशनलाइजेशन कर दो, पढ़ा है, देखो लिमिट का क्वेश्चन है, अभी रेशनलाइज किया, तो रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, कितने लोग बताएंगे? मैं डायरेक्ट करूं रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करते हैं इनके ढक्कन खुलेंगे, है ना, तो क्या बच गया, x प्लस एच माइनस एक्स बचा कि नहीं बचा, है ना भाई, है ना। नीचे क्या बचेगा, नीचे यही चीज आती है बस अपोजिट साइन के साथ, तो रूट एक्स प्लस एच रेशनलाइजेशन करना सिखाया है, ठीक है। देखते देखते एक्स एक्स साफ हो गया, एक्स एक्स साफ हो गया, ऊपर h अकेला बच रहा है, h और h काट दूं, h काट दिया, जो बच गया वो क्या बचा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स, नीचे क्या बच गया, रूट एक्स प्लस एच और प्लस रूट एक्स, बोलो इसमें अब लिमिट पुट कर दूं, पुट द लिमिट, है ना, इधर ले आओ इसको, थोड़ा मिटाता हूं मैं, इधर मिटा दूं, ये ऊपर क्वेश्चन मिटा दूं, ठीक है। लिमिट पुट कर देंगे तो एफ डैश एक्स क्या प्राप्त होगा आपको, लिमिट अगर पुट करेंगे तो h को 0 रखना है ना, h को 0 रखना है, तो ई रूट एक्स आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, h को 0 रखते रूट एक्स प्लस रूट एक्स दैट इज 2 रूट एक्स, तो ये डिफरेंशिएशन निकल के आया आपका, ये आंसर है। यही चीजें हम सीखेंगे, डायरेक्ट करना सीखेंगे, बेसिकली डिफरेंशिएशन आपको ऐसे नहीं करना है, ये बाई फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो आपकी बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो इसलिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये जब शुरुआत में फॉर्मूले ड्राइव किए गए तो कुछ इस तरह से दिए गए, फिर उनके मेथड्स बना दिए गए, ठीक है ना। तो ये लिख लो, एक क्वेश्चन और मैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ही सॉल्व करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और है ना, बाकी आपको खुद करने, ठीक है। मिटाता हूं, चलो ठीक है।
जैसे आ जाओ और एक क्वेश्चन करते हैं। है ना, क्वेश्चन है फाइंड dy by dx of y is equal to ln square x using first principle, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना भाई, ln स्क्वायर x से इसको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हमें डिफरेंशिएशन निकाल के देना है। बहुत आसान है, y का मतलब fx ही होता है, तो इसका मतलब उसने fx दिया है क्या आपको? यस, fx इज ln स्क्वायर x। आपको याद है कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे तो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, f ऑफ x प्लस h की जरूरत पड़ती है। खटक से तुरंत f ऑफ x प्लस h लिख लिया करो, तो ln स्क्वायर x प्लस h लिख लिया, सही है। आ जाओ, तो फॉर्मूले में लिखेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। एक बार फॉर्मूला बोर्ड में आपको जरूर लिखना है ना, डायरेक्ट मत लगाना, उधर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स यूजिंग बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, हिंदी में लिख देना आप, है ना, इंग्लिश में। उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह एल एन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एल एन स्क्वायर एक्स, है ना भाई। और फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर बोलो नीचे एच। अब मुझे दिमाग लगाना है कि अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, आप ही बताओ कैसे सॉल्व करें। ठीक है भाई, बताओ। मैं बोलूं, ठीक है। देखो सबको पता है यहां पर वेरिएबल कौन है, h है। लिमिट के लिए h वेरिएबल है, तो वेरिएबल को नहीं, x को बाहर लेता हूं कि इधर भी x है, x को इसमें से जबरदस्ती कॉमन खींचता हूं। यहां पर आपको सॉल्व करने की टेक्निक्स आनी चाहिए, तो ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे और मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वो देखना आप, है ना। तो इसको सॉल्व करना है आपको, तो एफ डैश एक्स एज इट इज, मैंने यहां से x कॉमन लिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। x अगर कॉमन लिया तो ln स्क्वायर, सबको पता है कि इधर x बचेगा, बाहर x कॉमन लिया तो 1 प्लस h बाई एक्स बचेगा क्या, कितने लोग एग्री करते, माइनस ln स्क्वायर x, नीचे आ जाओ h, है ना भाई। अब तुमको पता है कि प्रोडक्ट रूल, सॉरी प्रोडक्ट लग जाएगा इधर लॉग में, क्योंकि ये ln स्क्वायर है। ln स्क्वायर का मतलब समझते हो, ln स्क्वायर x लिखने का मतलब है इट इज ln x का स्क्वायर, सही है कि नहीं। तो बेसिकली स्क्वायर में ऐसा बाहर ले लूं तब भी चलेगा, इस पूरे को ब्रैकेट लगाकर ऐसा बाहर लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, ठीक है, ओके। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा ln x प्लस ln 1 प्लस h बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस ln x का होल स्क्वायर। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो गया, देखो सोच के देखो, ठीक है। उसके बाद आप लगा दो फॉर्मूला या फिर बोल दो, अच्छा ओके, इट्स माय मिस्टेक। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इन्होंने दूसरा तरीका, आसान तरीका ढूंढ लिया, तो क्यों हम टफ में उलझें, मैं भी आपको वही बताता हूँ, मिटा दो ये, ठीक है। आसान तरीका है, मुझे दिखा नहीं, किस किस को दिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। वापस पीछे गए एफ डैश एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फीलिंग आई, है ना। वैसे भी कर सकते थे उसका, लेकिन होल स्क्वायर ओपन करना था, इसीलिए मैंने देखा कि बड़ा बन रहा है तो मुझे लग गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ln x प्लस एच माइनस ln x, है ना, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ln x प्लस एच प्लस ln x, है ना भाई, अपॉन h, बोलो सही है। अच्छा फिर क्या, देखो इसमें लिमिट का कहानी क्या होता था कि भाई 0/0 फॉर्म, नीचे 0 रखेंगे तो 0 आ गया था, लेकिन ऊपर 0 कौन बना रहा है, ये वाला बना रहा है या ये वाला बना रहा है, तो देखते हैं। h को 0 रखा तो ln x माइनस ln x 0, यानी कि ये फैक्टर ये वाला बना रहा है 0, ये बना रहा है क्या, अगर h को 0 रखा तो ln x प्लस ln x 2 ln x, वो नहीं बना रहा, तो उसमें हम लिमिट रख सकते हैं, तो वहां हो गया 2 ln x। h को 0 रखा, ln x प्लस ln x 2 ln x, तो वो बाहर कॉमन ले लिया,
लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्योंकि वेरिएबल कौन है, h है, x नहीं। तो बच गया आपके पास ln x प्लस एच माइनस ln x अपॉन h। हाँ भाई, अब सबको पता है कितना करेंगे, 2 ln x, ये हो जाएगा ln x प्लस एच अपॉन x अपॉन h, है ना भाई, लॉग है इसलिए। समझ में आया? ओके, x का डिवीजन लगा दूं, तो ln 1 प्लस एच बाई एक्स। अब तुम्हें पता है इस फॉर्म को बनने के लिए, ये फॉर्म कौन सी होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ln 1 प्लस एक्स को नीचे x चाहिए, कितना बनता था, 1 बनता था, याद आया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ln 1 प्लस जो यहाँ है उसको नीचे बनाना है, तो h बाई एच पहले से है, नीचे बस x लगाना है। तो यानी कि आपने कितना अपनी तरफ से लगाया, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इधर लेना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए, 1 बाई एक्स वापस लिया, ठीक है, 1 बाई एक्स वापस लिया, तो ये पूरा बन गया, कितना बन गया, 1। तो बच गया 2 ln x, और h0 अब इधर सिर्फ 1 बाई एक्स ही बचा, तो कितना आएगा, 1 बाई एक्स को इंटू 1 बाई एक्स, तो आंसर आ गया 2 ln x अपॉन x, ठीक है ना। ये इसका डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन अगर आता है आपके बोर्ड में, हालांकि ज़्यादा पूछा जाता है, कभी जेई में नहीं आता, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर जेई, कभी नहीं पूछते, तो आपको जेई में नहीं करना है, ये बोर्ड के लिए सिखाया मैंने, ठीक है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको डिफरेंशिएशन की, तो उसमें बहुत भी क्वेश्चन रहेंगे, आप उनको भी देखना कैसे सॉल्व किया है, और थोड़ी प्रैक्टिस करना, आपकी बोर्ड की बुक से भी करना है ना। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम कितनी, ठीक है, हेडिंग दे दो, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, सेकंड स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, है ना। अब कुछ आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो बेसिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं, तो मैं लिख देता हूं इधर फटाफट, ठीक है। जैसे पहला फॉर्मूला होता है, द फर्स्ट वन इज कि डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का, है ना, किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, ये क्या है, ये है वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल कौन होता है, ये डिसाइड करता है वेरिएबल, नीचे वाला, समझ में आ रहा है ना, हमेशा नीचे वाला डिसाइड करता है वेरिएबल, ध्यान रखना, और ऊपर क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जैसा हो तो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज होगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जैसा हो तो उसके लिए यही फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि x की पावर n है, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n को आगे फेंको, x की पावर 1 कम कर दो, बस। समझ में आया, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, देखो बहुत सिंपल, जैसे कि साथ साथ एग्जाम्पल भी सीखते जाएंगे। एग्जाम्पल इसका है, जैसे किसी ने की लिखा y इक्वल टू एक्स की पावर 8, तो तुरंत इसका डी बाई डी एक्स लिखना है आपको, तो भाई इसकी डिग्री आगे फेंक दो, 1 डिग्री कम कर दो, बस 8x टू पावर 7। बोलो आसानी की नहीं। किसी ने लिखा है ना a, किसी ने लिखा b कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/12, ऐसा आया है ना, 1/12, तो क्या आएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स जब करोगे आप, तो इसकी डिग्री हमेशा, जो डिग्री होती है कांस्टेंट, यानी कि उसके सर पर अगर कांस्टेंट बैठा है तो उसको आगे उठा के फेंक दो, और x की डिग्री में 1 कम करके लिखना होता है, -1। तो यहाँ पर अभी ऐसा आराम नहीं हो रहा, तो करके देखेंगे। तो 1/12 -1 कितना आएगा, सॉल्व कर लो, तो 1/12 एक्स की पावर 1 -12, तो -11/12, तो ये इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है ना, नहीं आया। फिर से देखो c, किसी ने लिखा y इज इक्वल टू रूट एक्स, है ना, ये बेसिकली फॉर्मूला ये है। तो रूट एक्स का मतलब कितना होता है, x की पावर 1/2। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स जब करने जाओगे तो फॉर्मूला वही फॉलो करना है, डिग्री को उठा के आगे फेंको 1/2, और 1 डिग्री कम कर दो, 1 डिग्री कम कर दो, तो कितना बना 1/2, 1/2 -1 कितना होगा, माइनस का 1/2, -1/2 मतलब नीचे आएगा, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2, दैट इज 1/2 रूट एक्स। तो डायरेक्ट आपको याद भी रखना है, अगला फॉर्मूला इसी में इसलिए ऐड करता हूं दूसरा, डायरेक्ट याद रखना है आपको
डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। ये हमें बहुत काम आएगा, 1/2 रूट एक्स। तीसरा देखो, है ना। अच्छा, किसी भी कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, है ना भाई, के जैसे कुछ भी मिले हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। जैसे कल को एग्जाम्पल के तौर पर साथ साथ लिखते रहना, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 आया, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 आया तो क्या आएगा, 0 आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ए आया तो 0 आएगा। अच्छा एक बात बताओ, डी बाई डी ए और ए आया तो कितना आएगा? अभी क्या होगा, अभी ए वेरिएबल हो गया, यहां पर एक्स वेरिएबल है, इसको छोड़कर जो भी आगे रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो एक्स वेरिएबल है तो ए कांस्टेंट था, लेकिन अभी यहां पर ए वेरिएबल हो गया। नहीं समझे, ये चीज का ध्यान रखना, ए वेरिएबल हो गया तो अब वेरिएबल है तो ये अब एक्स की तरह फील करेगा, तो इसकी डिग्री कितनी, 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, तो अब आंसर आएगा 1, क्योंकि किसी भी, जैसे यहां पर क्या है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमेशा 1 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना होता है, 2x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, है ना, फॉर्मूले के हिसाब से 3x स्क्वायर। तो ऐसा, तो वही चीज़ यहाँ पर है। सही है, खटाखट लिखो 3 बातें, आगे चलते। पेरेंट्स आएगा, हाँ ठीक है भाई। चलो, तो फॉर्मूले आज के दिन मैं लिख के जाऊंगा और अगले लेक्चर में मैं सारे फॉर्मूले पहले आपको आने ही चाहिए। तो 3 हो गए, क्या कौन कौन से हो गए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स टू पावर एन माइनस 1 कैसे करना है समझ लिया। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स वहां से निकाला, 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है। और ध्यान रखना, वेरिएबल ध्यान रखना, नीचे कौन है, किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर लो, कर को उसकी जगह ए भी आ सकता है ना। ओके, चौथी बात, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है भाई। ओके, पांचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, अब ऐसा आ गया, सॉरी ए कर लो, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स मतलब अब ये किसी, इसकी फोटो कैसी है, अब इसकी फोटो है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। देखो ना, वेरिएबल कौन, x, एक ऐसा फिर कांस्टेंट x वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट की ऊपर वेरिएबल अभी बैठा है। जो पहला फॉर्मूला पढ़ा हमने x की पावर n वाला, उसमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट था, तो इसका फॉर्मूला आता है a की पावर x ln a, याद रखना, a की पावर x ln a, ठीक है ना। और खटाखट लिखते हैं, है ना। पांचवा, छठा, d बाई डी एक्स ऑफ ln x, ln mod x, मॉड हो, वैसे भी लॉग को तो पॉजिटिव पसंद ही है तो मॉड ऐसे लगा देते हैं। इसका आएगा हमेशा 1/x, ln x का 1/x। 7th, डी बाई डी एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पे चले तो साइन x की बात करते हैं पहले। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x का कितना आता है, बोल दो, साइन x का cos x या माइनस cos x, देख लो, cos x, इंटीग्रेशन होता है माइनस, है ना। चलो 8th, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये फॉर्मूले आपको बेसिक हैं, याद ही होने चाहिए। डी बाई कॉस एक्स, माइनस लगाएंगे साइन एक्स, आगे बढ़ो, कॉस एक्स के बाद टेंथ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, साइन कॉस टेन, टेन एक्स, हाँ भाई टेन एक्स का बोलो, टेन एक्स, टेन एक्स, टेन एक्स, टेन एक्स का देखें तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देन 11, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, फॉर्मूले हैं, ये याद ही करने पड़ेंगे, बहुत बेसिक, इनकी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। मुजबानी याद होने चाहिए, जुबान पे होने चाहिए, जुबान पे, है ना, सिर्फ याद नहीं। कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होता है इंटू कॉट एक्स, ठीक है ना। 12 के बाद हाँ ना, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, ठीक है। और बेसिक में कौन कौन आते हैं,
tan x की पावर x log। हाँ एक और रह गया 13, ठीक है ना। 13 देखते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक और आ सकता है, जैसे आपने डी बाई डी एक्स ऑफ हमेशा याद रखना ये ln का था, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x आपने लिखा 1 बाई एक्स, लेकिन ध्यान रखना लॉग 2 कैटेगरी का होता है। तीसरा 13वें में जो हम करेंगे वो करेंगे, है ना, इधर आओ, जगह कम है। डी बाई डी एक्स ऑफ कल को आ गया, मान लेते हैं 13 में ही मैं ये करने वाला था, ln x का 1 बाई एक्स होता है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x टू द बेस कुछ और आ जाए। ये भी तो लॉग है, बेस कुछ भी हो, कांस्टेंट बेस हो सकता है, वेरिएबल यहां पर है, तो उसका कैसे करेंगे, आओ सीखते हैं। देखो तो आएगा क्या वो मैं बाद में बताता हूं, आया कैसे वो समझाता हूं। तो देखो कैसे आया होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, या ln में तोड़ सकता हूं मैं, हाँ ln में तोड़ सकते हैं, ln x अपॉन ln a लिख सकता हूं इसको। नेचुरल लॉग मतलब बेस e लेकर ऊपर निकल गया, बेस e लेके ये नीचे आ गया, लालस थ्योरम। तो फिर क्या होगा, वन कांस्टेंट ये है 1 बाई ln a कांस्टेंट है, वेरिएबल के बाहर जाएगा, तो 1 बाई ln a बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका फंस गया, ln x। तो अब ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, 1 बाई x, तो ये आता है 1 बाई x ln a, तो ये यहां से आया, तो फॉर्मूला इज 1 बाई x ln a। सही है, ध्यान रखना। इसी प्रकार कल को अगर आपके सामने डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ सॉरी लॉग ऑफ यहां वेरिएबल हो जाए और यहां कांस्टेंट हो जाए तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम ट्रिक अपनाओ, क्या करना है, लालस थ्योरम दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो डी बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, ln a ऊपर, नीचे ln x। सही है कि नहीं, ln a कांस्टेंट है, ln a कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, तो ln a चुपचाप डी बाई डी एक्स के बाहर, तो इस पर ये ऑपरेटर नहीं काम करेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 1 अपॉन ln x का। हाँ भाई 1 अपॉन ln x का करने जाओगे, अब फंस गए, 1 अपॉन ln x का कैसे करें, तो ये तो सिखाया नहीं सर। आओ कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ, छोड़ दो इसको यहीं पर, छोड़ दो यहीं पर, डिस्कस करूंगा मैं, है ना। बेसिकली 1 अपॉन x का रह गया, तो 15 लिखो, 14 थोड़ा स्पेस दे देना, स्पेस 15वां लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ मैं निकालना चाहता हूँ 1 बाई एक्स का। आओ छोड़ दो, बाद में लेटर यहाँ पर लिख दो, बाद में करेंगे, बाद में आप खुद कर लोगे, बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मैं करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा 1 अपॉन ln x का, तो इसलिए बाद में। बेसिक सीख रहे हैं ना, आज पहला लेक्चर है, तो 1 अपॉन x का करने जाएंगे। आओ 1 अपॉन x का करने जाएंगे, तो हमने सीखा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ऊपर लिखूंगा, तरीका क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ यार लिख सकते हैं। अभी ये बन गया x की पावर n जैसा, x की पावर n का डी बाई डी एक्स क्या कहता है कि डिग्री को आगे फेंको, x की डिग्री 1 कम करो, मतलब ऐसे जो भी हो उसमें 1 और घटाओ, तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ x की पावर -2। तो कितने लोग उम्मीद करते हैं मैं ऐसा लिखने वाला हूँ, -1 बाई एक्स। तो याद करने वाला है कि किसी भी 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन जिस दिन आप करोगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है भाई। इसी प्रकार कि किसी दिन अगर एग्जाम्पल और करते चलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करना पड़े तो कैसे करेंगे, फिर से करके देखते हैं इसका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 हो जाएगा क्या, बोलो। अब फिर इसका x की पावर n का क्या होता है, nx टू पावर n -1, तो -2 आगे, x की पावर 1 कम करो, -2 -1 -3। तो किसको समझ में आया कि सर लिखने वाले हैं -2 अपॉन एक्स की पावर 3, तो क्या आया भाई, -2 अपॉन एक्स की पावर 3। कितने लोगों को फिर से समझ में आया, चलो मैं और पूछता हूं आपसे, नहीं अभी बताओ मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब। हाँ तो कौन डायरेक्ट बता सकता है अब कितना आएगा, -3 की पावर x की पावर 4। कितने लोग समझ गए डायरेक्ट, तो क्या तरीका निकला कि कभी भी डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर n जैसा आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया हमारा, ये जो भी हो -n लगाओ, नीचे 1 डिग्री बढ़ा दो, ऐसे फॉर्मूले छोटे छोटे हम बनाते चलेंगे, तो लिख लो यहाँ तक, ठीक है ना। तो आज के दिन सारे फॉर्मूले किए, कल के दिन मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ो,
कोई दिक्कत हो पूछो। तो अब से आपके रेगुलर लेक्चर मिलेंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं, आपका सिलेबस सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। धन्यवाद।